Assalamualaikum. My dear students, how are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. My dear students, chapter number 9, chemistry 9 class, chapter number 5, lesson number 53. और आगे जो हमारा टॉपिक है वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। जो हमारे सिलेबस में सिर्फ डिफियन की डेफिनेशन करेंगे और साथ में इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को मार्कअप करेंगे। केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है जी बोर्ड में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड्स कोएग्जिस्ट इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें मौजूद हों, जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो उतना ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस स्टेट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, उस टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड और सॉलिड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मौजूद हों, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको 5 एग्जांपल कोड की हैं। डाई इथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेल्सियस होता है। इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0.0 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल ऑक्टेन का फ्रीजिंग पॉइंट -57 डिग्री सेल्सियस होता है और एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए टॉपिक पढ़ते हैं डिफियंस इन लिक्विड। लिक्विड में डिफियन कैसे होती है? माय डियर याद रखिएगा, लिक्विड्स मॉलिक्यूल आर ऑलवेज बिजी इन मोशन। ठीक है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं आर बिजी इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन। दे मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानिब मूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं दे मिक्स विद अदर लिक्विड। एक लिक्विड के मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, लिहाजा सो दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, वो एक जैसा मिक्सचर बना देते हैं। इट्स मीन डिफियन हैज़ बीन डन, डिफियन हो चुकी होती है। आइए इससे एग्जाम्पल लेते हैं जी। कहता है पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक एडिड इन अ वाटर इन अ बीकर। ये एक बीकर है जी, ब्लैक कलर का वाटर है, उसके अंदर आपने ड्रॉप ऑफ इंक को ऐड किया है। ये डायग्राम ए है। फिर क्या होगा? इंक मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड द लिक्विड एंड स्प्रेड इन अ होल बीकर। ये जो इंक मॉलिक्यूल हैं ये लिक्विड के अंदर मूव करेंगे, मूव अराउंड द लिक्विड, और सारे के सारे बीकर में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। लिक्विड ठीक है जी, इसके डिफ्यूजन डन हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, ये एक इन्फॉर्मेशन है जी, जो लिक्विड होते हैं डिफ्यूजेस लाइक गैसेज, ये गैसेज का डिफ्यूज करती हैं, बट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ वेरी स्लो। लेकिन लिक्विड के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू गैसेज। गैसेज के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है और लिक्विड के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं गैसेज के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब फैक्टर पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड्स। पहला फैक्टर है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी इन अ लिक्विड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो बहुत तेज़ होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी मॉलिक्यूल के दरमियान होता लिक्विड, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो पता चला अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होंगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। अगर लिक्विड के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्लो होगा जी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को लिक्विड के ऊपर इफेक्ट करता है, वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक होते हैं बिग साइज मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। जो बिग साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज स्लोली होते हैं और जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डिफ्यूज फास्टली करते हैं। जैसे कि हनी का साइज होता है वो अल्कोहल से बिग होता है, तो लिहाजा हनी जो होगा वाटर के अंदर स्लोली डिफ्यूज होगा, जबकि अल्कोहल वाटर के अंदर फास्टली डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ हनी इज लार्जर देन साइज ऑफ अल्कोहल। तो जो बिग साइज मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डिफ्यूजन स्लो होती है, लिहाजा हनी स्लो डिफ्यूज होगा वाटर के अंदर, जबकि अल्कोहल का साइज स्मॉल है, ये वाटर के अंदर फास्टली डिफ्यूज कर जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, थर्ड फैक्टर हमारा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे इफेक्ट करती है ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। माय डियर, शेप्स दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं रेगुलर शेप्स या होते हैं इरेगुलर शेप्स। जो रेगुलर शेप्स होती हैं वो डिफ्यूज फास्टर होते हैं, जबकि इरेगुलर शेप्स के लिक्विड डिफ्यूज स्लो होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है जो रेगुलर शेप्स के मॉलिक्यूल होते हैं
वो एक दूसरे पर स्लिप इजीली हो जाते हैं, लिहाजा जल्दी डिफ्यूज़ कर देते हैं। जबकि इरेगुलर डिफ्यूज जो होंगे वो एक दूसरे पर नॉट स्लिप ओवर ईच अदर इजीली, वो एक दूसरे के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, फ्रिक्शन में ज़्यादा होगी, लिहाजा वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उनकी डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी। ठीक है, नॉट स्लिप ओवर ईच अदर इजीली जी। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट फैक्टर है जी टेम्परेचर ऑन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स। अगर टेम्परेचर लो होगा तो डिफ्यूजन स्लो होगी, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगी। वाई? जब टेम्परेचर लो होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें स्ट्रॉन्ग होंगी, ब्रेक नहीं होंगी, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल भी कम होगी तो डिफ्यूजन कम होगी। जब टेम्परेचर हाई होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, लिहाजा हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और मॉलिक्यूल जब फास्टली मूव करेंगे तो डिफ्यूजन भी उनकी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी जी। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 आज अटेम्प्ट करेंगे जी। वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स को क्यों और कैसे अरेंज करते हैं, जिसका आंसर पेज नंबर 46 पे है जी। मैं आपको रेफरेंस शो करता हूँ इसका। माय डियर स्टूडेंट, ये पेज नंबर 46 है, ठीक है जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है माय डियर। फ्रॉम दिस टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स को कैसे और क्यों अरेंज किया जाता है, आंसर यहाँ से लेके जी यहाँ तक करेंगे। ओके जी, मैं आपको मार्कअप भी करवा देता हूँ। देखें जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, और उसका ट्रेंड बताएंगे जी पीरियोडिक टेबल के अंदर जी। मैंने क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है जी। पेज नंबर 53 पे इसका आंसर है। मैं आपको एक बार इसका रेफरेंस दिखा भी देता हूँ जी, चेक कर लेते हैं वहाँ से स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है जी। पेज नंबर 53 के ऊपर सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जांपल देके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर माय डियर ये ट्रेंड है, ट्रेंड इन पीरियड, ये डायग्राम बन जाएगी, फिर ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक है जी। फिर माय डियर ये देखिए, ये ट्रेंड इन ग्रुप आ जाएगा, ट्रेंड इन ग्रुप, और ये उसका टेबल बन जाएगा ग्रुप के लिहाज से। दोबारा देखिए एक बार, माय डियर सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल आ जाएगी, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर माय डियर स्टूडेंट ट्रेंड इन पीरियड आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड इन पीरियड है, साथ में डायग्राम ड्रा होगी, फिर ये ट्रेंड इन ग्रुप आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और साथ में ये डायग्राम ड्रा कर देंगे, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, ये पीरियड के अंदर नीचे लाइन लिखी हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड, ये भी लाजमी लिखेंगे, और ये लिखा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ ग्रुप, ये लाइन लाजमी मेंशन करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको टास्क ऑफ टुडे बताता हूँ जी। टास्क ऑफ टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे जी, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट विद 5 एग्जाम्पल्स। फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं जी आपको, जिसके आप फ्रीजिंग पॉइंट्स लर्न करेंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला। डिफाइन डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, इसमें आप डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स का पैसे लिखेंगे, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल से पहले। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, आप साथ में उसके एग्जाम्पल दे देंगे इक्वली। हाउ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फैक्टर लिखेंगे जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिफ्यूजन पे कैसे इफेक्ट होता है। फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसे इफेक्ट करता है जी डिफ्यूजन पे, फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे इफेक्ट करता है जी डिफ्यूजन पे, फिर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है डिफ्यूजन के ऊपर। फिर माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने आपको मार्कअप कराए हैं जी, आप लर्न और राइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।